नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों अजीबोगरीब फरमान जारी करता नजर आता है। शिक्षा विभाग के एक के बाद एक जो फैसले आ रहे हैं, जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, कई निर्देशों का पालन हो रहा है, कई निर्देशों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई निर्देशों का तो नकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है, जिसके कारण सरकार को भी बीच बचाव में आना पड़ता है। अब पिछले दिनों की ही बात कर लें, जब नीतीश सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी, या फिर यूं कहें कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई 8 जून तक। लेकिन अब बिहार के शिक्षा विभाग ने बच्चों को लेकर कुछ ऐसा फरमान जारी कर दिया है, परीक्षा को लेकर कुछ ऐसा फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हो क्या रहा है। अब सोचिए कि मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जिन छात्रों का आया है, उन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया है, पढ़ाई भी नहीं की है, एक क्लास में बैठे तक नहीं है, और मासिक परीक्षा को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है। सवाल यह है कि अब ये बच्चे परीक्षा देंगे कैसे। और देखिए, शिक्षा विभाग के इसी फरमान के बाद जो है, न सिर्फ बच्चों में बल्कि शिक्षकों में और शिक्षा कर्मियों में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर करें तो क्या करें। अब यह पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, शिक्षा विभाग इन दिनों अपने अजीबोगरीब फरमान के कारण सुर्खियों में है। अब देखिए, नया फरमान 11वीं के बच्चों के लिए है, जो बिना नामांकन हुए मासिक परीक्षा को लेकर जारी किया गया है। विभाग के नए फरमान से केवल शिक्षक और कर्मी ही नहीं बल्कि छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति है। मैट्रिक पास करने वाले छात्रों का ना तो अभी तक 11वीं में नामांकन हुआ है और ना ही कक्षाएं चली है। बावजूद इसके विभाग ने छात्रों की मासिक परीक्षा लेने का आदेश जारी कर दिया। इससे शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। छात्रों को अभी तक ये नहीं पता कि उनका किस स्कूल में नामांकन हुआ है। देखिए, ऐसे में छात्रों ने अभी तक ये भी निर्णय नहीं किया है कि मनपसंद स्कूल और विषय नहीं मिलने पर किस संकाय से पढ़ाई करेंगे। इस साल मैट्रिक की परीक्षा में जिले के, अगर हम सीतामढ़ी जिले की सिर्फ बात कर लेते हैं, तो यहां पर 49,772 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। लेकिन सफल छात्रों को इसी साल ही डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट के नामांकन पर रोक लगा दी गई। स्कूल प्रबंधन को भी पता नहीं है कि स्कूल में कितने छात्र नामांकन लेने वाले हैं और किस संकाय के कितने छात्र होंगे। परीक्षा के दौरान बिना रोल नंबर के परीक्षा का क्या महत्व रहेगा। जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनका क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कैसे पता किया जाएगा कि किसने कौन सा विषय चुना है और कौन सा विषय आवश्यक श्रेणी में रखा है। अब देखिए, इसी बीच सोमवार की शाम माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सत्र 2024-25 के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित OFFS पोर्टल से संबंधित समय सीमा निर्धारित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत पोर्टल पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 मई, 11वीं में नामांकन के लिए विद्यालय आवंटन 7 जून तक, विद्यालय में नामांकन की अंतिम तिथि 12 जून, स्पॉट एडमिशन और नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की तारीख जो है 16 जून और वर्ग संचालन के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की गई है। तो वही मासिक परीक्षा की तिथि 30 मई से 8 जून तक निर्धारित की गई है, जिसमें छात्रों को शामिल होना पड़ेगा। यह निर्देश जारी किया गया है। अब शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जो जारी किया गया है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो छात्रों में असमंजस की स्थिति है और अजीबोगरीब ये फरमान नजर आता है शिक्षा विभाग का। हम सिर्फ एक जिले का ब्यौरा आपको बता रहे थे, सीतामढ़ी की बात बता रहे थे, लेकिन बिहार में मैट्रिक पास करने वाले जितने भी छात्र हैं, लगभग छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है। अब तक 11वीं में ना तो एडमिशन लिया है, ना ही अपना संकाय चुना है, ना ही कोई एक कक्षा क्लास कर पाया है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग का जो आदेश है मासिक परीक्षा को लेकर के, जो फरमान है, उस परीक्षा में छात्र कैसे बैठेंगे, क्या पढ़ाई करके जाएंगे, क्योंकि विषय तो चुना नहीं है, और किस प्रकार निर्देश का पालन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग अपने इस फरमान पर क्या अडिग रहता है, या छात्रों की परेशानी को देख करके आगे कुछ और भी फैसला लिया जा सकता है। बने रहें सिटीज के साथ। धन्यवाद।